नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैट फॉर टेक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आया हूं। अगर आप एक स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं, खासतौर से वन प्लस की अगर स्मार्ट टीवी आप खरीदना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं वन प्लस की तरफ से आने वाली वाई सीरीज की स्मार्ट टीवी वन प्लस Y1S Pro के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। ये एक 4K UHD टीवी है, तो क्या स्पेसिफिकेशन और क्या फीचर है सब कुछ वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पर वन प्लस की तरफ से आने वाली स्मार्ट टीवी वन प्लस Y1S Pro के बारे में पूरी डिटेल। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बिना देर के लिए बात कर लेते हैं वन प्लस टीवी Y1S Pro के टेक्निकल स्पेक्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम इसके स्क्रीन के साइज की बात कर ले तो यहाँ पर आपको ये 3 स्क्रीन साइज में उपलब्ध है। पहला 43 इंच, दूसरा 50 इंच और तीसरा 55 इंच, यानी कि 3 साइज आपके पास हैं। इन तीनों में से कोई भी एक साइज जो आपको पसंद हो आप उसको परचेज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इसके स्क्रीन के रेजोल्यूशन की बात कर ले तो यहाँ पर 3840 इंटू 2160 का आपको तीनों साइज के टेलीविजन के अंदर रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। पिक्चर एनहांसर की अगर यहाँ पर बात कर ले तो यहाँ पर आपको गामा इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि MEMC, उसके अलावा यहाँ पर सुपर रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। नॉइस रिडक्शन भी इस स्मार्ट टीवी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। डायनेमिक कंट्रास्ट कलर स्पेस मैपिंग भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको पिक्चराइजेशन टेक्नोलॉजी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। ये स्मार्ट टीवी आपका यहाँ पर HDR कंपेबिलिटी के साथ आता है। यहाँ पर आपको HDR10+ का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, HDR10 को भी सपोर्ट करता है और साथ ही साथ यहाँ पर HLG का भी आपको सुविधा देखने को इस स्मार्ट टीवी के अंदर मिल जाती है। अगर यहाँ पर हम इसके साउंड की बात कर लें तो इस स्मार्ट टीवी के अंदर आपको जो है 24 वाट का साउंड देखने को मिल जाता है। स्पीकर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर 2.0 चैनल का आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। और कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात कर ले तो इस स्मार्ट टीवी के अंदर आपको 2 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। कुल मिला के अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्पीकर भी इसमें बहुत ही अच्छा है। और साउंड क्वालिटी फॉर्मेट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर डॉल्बी ऑडियो को ये सपोर्ट करता है। तो डॉल्बी ऑडियो होने की वजह से यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। एक तरीके से आपको सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। कोई भी मूवी, एक्शन थ्रिलर मूवी आप देख रहे हो तो बहुत ही रियलिस्टिक आपको यहाँ पर साउंड की वजह से आपको फीलिंग आने वाला है जब भी कोई भी कंटेंट आप इसके डिस्प्ले पर देखोगे। अगर यहाँ पे फीचर की बात कर ले तो इसके अंदर जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है वो Android TV 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता हुआ ये आपको स्मार्ट टीवी देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन की अगर इसमें बात कर ले तो इसमें आपको ये ऑक्सीजन प्ले, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार, गूगल प्ले स्टोर और स्मार्ट मैनेजर आदि वगैरह इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है फीचर के तौर पे। और वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको गूगल असिस्टेंट इसके साथ बिल्ट इन देखने को मिल जाता है, जो कि एलेक्सा के साथ वर्क करता है। कास्टिंग की अगर यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पर आपको क्रोमकास्ट बिल्ट इन देखने को मिल जाता है। DLNA का भी सपोर्ट मिलता है। मीराकास्ट, मल्टीकास्ट का भी आपको सपोर्ट देखने को इस स्मार्ट टीवी के अंदर मिल जाता है। स्टोरेज की बात कर ले तो इस स्मार्ट टीवी के अंदर आपको तीनों स्क्रीन साइज के मॉडल के अंदर 2GB प्लस 8GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जो कि इनफ है एक स्मार्ट टीवी के हिसाब से। यहाँ पे अगर हम कनेक्टिविटी की बात कर ले तो यहाँ पर जो इसका वाईफाई स्टैंडर्ड है यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज तक के वाईफाई को सपोर्ट कर जाता है ये। ब्लूटूथ की अगर बात करें तो ब्लूटूथ 5.0 को यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। ईथरनेट इनपुट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। RF कनेक्शन इनपुट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। HDMI इनपुट की अगर हम यहाँ पर बात कर ले तो यहाँ पर आपको 3 HDMI इनपुट देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप अपना सेटअप बॉक्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हो इजीली। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑडियो वीडियो इनपुट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि कंपोजिट है। और उसके अलावा यहाँ पर डिजिटल ऑडियो का भी आपको एक आउटपुट पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि ऑप्टिकल आउटपुट पोर्ट होगा। USB पोर्ट की अगर हम बात करें तो इस स्मार्ट टीवी के अंदर आपको 2 USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं स्मार्टफोन कनेक्ट के थ्रू, जो कि आपका OnePlus Connect 2.0 के ऊपर वर्क करता है। तो यहाँ पर ये भी इसके अंदर की खास बातें हैं। कुल मिला के अगर बात करें तो ये स्मार्ट टीवी आपको टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करा रहा है इस बजट रेंज के अंदर। अलावा इसके अगर हम बात कर लें इसकी एक्सेसरीज की, अगर बात कर लें तो इसके बॉक्स के अंदर आपको एक रिमोट देखने को मिल जाएगा, एक पावर कॉर्ड आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, यूजर मैनुअल जो कि आपको जनरली वैसे भी मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे एक वारंटी कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर 2N स्टैंड बेस आपको देखने को मिल जाता है, 2N बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक AV एडाप्टर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जो देखने को मिल जाती है। उसके अलावा आप यहाँ पर ये भी बात आती है कि ये बिजली की खपत कितना करता है। तीनों जो इसके स्क्रीन साइज हैं
अलग अलग हिसाब से यहाँ पर बिजली की उसमें खपत होती है। आप 43 इंच वाला स्मार्ट टीवी खरीद रहे हैं तो 120 वाट की यहाँ पर बिजली का कंजप्शन ये करेगी। 50 इंच वाला स्मार्ट टीवी खरीद रहे हैं तो 140 वाट की यहाँ पर खपत होगी बिजली की। 145 वाट की खपत यहाँ पे 55 इंच वाला स्मार्ट टीवी आपका करेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर ये इसके स्पेक्स थे। तो दोस्तों अब यहाँ पे अगर हम इसके स्मार्ट फीचर के बारे में बात कर लें तो सबसे बढ़िया बात इसके अंदर ये है कि अगर आप अपने किसी डाटा को यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं अपने स्मार्ट टीवी के ऊपर तो यहाँ पे OnePlus Connect 2.0 के थ्रू आप कनेक्ट कर पाओगे। तो OnePlus 2.0 के थ्रू अगर आप अपने स्मार्ट टीवी को कनेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पर आपको वाईफाई की भी ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरीके के डाटा कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको कास्टिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि अब अपने स्मार्टफोन के ऊपर चल रहे किसी भी कंटेंट को या उसमें मेमोरी में स्टोर किसी भी कंटेंट या मूवी को आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर ड्यूअल बैंड वाईफाई को भी बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करता है। DLNA और मिराकास्ट वगैरह आपको मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे कॉमकास्ट का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे एक तरह से आपको फ्लैगशिप लेवल का मल्टीकास्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस स्मार्ट टीवी की वजह से, जिससे आप स्ट्रीम कर सकते हो अपना गेम जो कि आप अपने मोबाइल पे खेल रहे होगे वो आपके स्क्रीन पे आपको बड़े लार्ज स्क्रीन पे आपके स्मार्ट टीवी पे दिखाई देगा और बहुत ही ज़्यादा फास्टर, यानी कि यहाँ पर ये जर्क नहीं करेगा, रुकेगा नहीं जैसा कि हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 5 गीगाहर्ट्ज का आपको ड्यूअल बैंड वाईफाई सपोर्ट देखने को मिल जाता है। खासतौर से अगर यहाँ पे बात करें OnePlus की जो स्मार्ट वॉच है उसके साथ आप यहाँ पर अपने टीवी को भी कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ पर स्लीप डिटेक्शन का भी आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा स्मार्ट वॉच के साथ टीवी के अंदर। और उसके अलावा यहाँ पर स्मार्ट वॉल्यूम कंट्रोल का भी आपको सुविधा मिल जाती है। ईयरबड के साथ आप यहाँ पर क्विकली अपने टीवी के साथ अपने ईयरबड को कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कोई मूवी देखना चाहते हो, बाकी के लोग सो रहे हो, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो ईयरबड को आप इजीली कनेक्ट कीजिए, कान में लगाइए ब्लूटूथ के थ्रू और आप ही इंजॉय करोगे टीवी को, वो भी लार्ज स्क्रीन के ऊपर। ये अच्छी बात है। यहाँ पर आपको ऑटो पॉज और प्ले करने का भी आपको सुविधा देखने को मिल जाएगी। स्मार्ट वॉच के थ्रू ले लीजिए या फिर आप अपने ईयरबड के थ्रू ले लीजिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप गेमर हैं, आप गेमिंग करना चाहते हैं अपने स्मार्ट टीवी के ऊपर, तो यहाँ पर आपको ALLM का भी सपोर्ट मिलता है। ऑटो लो लेटेंसी मोड जो होता है उसके ऊपर भी आपको सपोर्ट मिलता है और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है अपनी गेम कंसोल को कनेक्ट करना इस स्मार्ट टीवी के साथ। और यहाँ पर आपको जो है HDMI का भी सपोर्ट तो मिलता ही मिलता है, तो उसके थ्रू आप आराम से अपने गेमिंग कंसोल को कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसमें आपको प्रोसेसर भी जो है बहुत ही पावरफुल मिल रहा है, 64 बिट का प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही फास्ट नेविगेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता है जब आप यहाँ पर टीवी पे अपनी गेमिंग कर रहे होते हो। तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। नेक्स्ट लेवल की स्मार्ट गेमिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस स्मार्ट टीवी के अंदर एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर एक किड्स मोड भी इस स्मार्ट टीवी के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर जो है यहाँ पे उन ऐप्स को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करता है जो कि आपके बच्चों के लिए ठीक नहीं है। बहुत सारी एडल्ट वेबसाइट वगैरह भी आती हैं, ऐप्स भी आती हैं। अगर आप कहीं घर के बाहर हो तो हो सकता है कि आपके बच्चे की पहुंच आसानी से उन ऐप्स के थ्रू ऐसे कंटेंट के ऊपर हो जाए जो उनको नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो है किड्स मोड देखने को मिल जाता है, तो आप इसके थ्रू जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर जो है प्ले टाइम जो है लिमिट को भी सेट कर सकते हो कि आपके बच्चे इतनी देर तक टीवी देखें या ना देखें, तो वहाँ पे टीवी अपने आप ही ऑफ भी हो जाएगा। उसके अलावा आई कंफर्ट के लिए भी इसमें सुविधा देखने को मिलती है, यानी कि आई कंफर्ट मोड भी इसमें देखने को मिलता है, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्विच हो जाता है और आपके बच्चे की जो है आंखों को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप चाहें तो उसको भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर जो है OnePlus का कनेक्ट ऐप जो होता है उसके थ्रू आप ये सब चीज़ें ईजिली अपने स्मार्टफोन के थ्रू कर सकते हो, यानी कि किड्स मोड का भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप घर पे नहीं हो तो भी ऐप के थ्रू कहीं से भी आप अपने टीवी को जो है इस हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो कि आपके बच्चों के लिए कोई भी हार्मफुल कंटेंट वो ना देखें और सबसे समय से ज़्यादा ना देखें, और सबसे बड़ी बात उनकी आंख को भी कोई नुकसान ना हो, तो आप घर पे ना होने के बावजूद कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐप्स की सुविधा मिलती है, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, डिज्नी हॉटस्टार, स्पॉटिफाई, ये सारे आपको प्री लोडेड ऐप इसके अंदर देखने को मिल ही जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है 230 से ज़्यादा आपको लाइव चैनल्स की सुविधा देखने को मिल जाती है इस स्मार्ट टीवी में, आप उसको भी यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही आसानी से। डिज़ाइन भी बढ़िया है और हर तरीके से ये स्मार्ट टीवी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आप यहाँ पे इसके हम प्राइस की बात कर लें तो अगर ये स्मार्ट टीवी आप खरीदना चाहते हैं तो इस स्मार्ट टीवी के अलग अलग साइज़ के हिसाब से इसका अलग अलग प्राइस भी है। तो यहाँ पे मान के चलिए अगर आप 43 इंच वाला स्मार्ट टीवी परचेज़ करना चाहते हैं
तो जो 43 इंच वाला आपका स्मार्ट टीवी है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है 28,999 रुपये का। तो 28,999 रुपये में आप 43 इंच वाला स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मान लीजिए 55 इंच वाला स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ पर 39,999 रुपये का मिल जाता है, यानी कि 39,999 रुपीज़ का आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर 50 इंच वाला खरीदना चाहते हैं तो ये आपको 32,999 रुपये का, यानी कि 32,999 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है। तो ये स्मार्ट टीवी आप खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा इसका। बहुत सारी खासियतों के साथ ये आपको स्मार्ट टीवी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बैंक ऑफर्स वगैरह भी इसके अंदर लगते हैं। अगर बैंक ऑफर्स को लगाएंगे तो ये टीवी आपको और भी सस्ता पड़ सकता है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये टीवी आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है। तीनों साइज के टीवी का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। फिर से वही रिक्वेस्ट, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।